Hello, everybody. Welcome to Cambriona, your one-stop solution for all English-related matters. मैं हूं निहारिका और आज हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आप रेलवे, एसएससी, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम ये वोकैबुलरी हर एक अल्फ़ाबेट का इंडिविजुअली देखेंगे और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐड किए हैं इमेजेस, एग्जाम्पल्स एंड देयर मीनिंग्स। और हाँ, ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको एक डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सो इफ यू आर न्यू हियर, लेट मी टेल यू हाउ टू लर्न विद कैम्ब्रियोना। स्टेप 1 इज वॉच एंड अंडरस्टैंड। पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, समझो कि वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है, ट्राई टू मेमोराइज इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू। उसके बाद नंबर 2, लर्न एंड नोट डाउन। अपने साथ में एक छोटी सी नोटबुक भी रखो जहाँ पे आप हर चीज़ नोट डाउन कर सको जिसमें डाउट है आपको या जो समझ में नहीं आ रहा है, और सारी चीज़ें सो दैट यू कैन रिवाइज इट एवरी सिंगल डे। स्टेप 3 इज रिवाइज एंड रिकॉल। अपने नोट्स को या हमारे दिए हुए पीडीएफ को बार बार पढ़िए ताकि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर दिन उसको प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जाम के पहले भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऑल्सो गाइज, हर एक वीडियो में हमने टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं सो दैट आप बहुत ही आराम से जिस भी पार्ट पे, जिस भी वर्ड पे आप जाके उसका मतलब देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप वहीं जा सकते हैं। एंड इफ यू फील दैट समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लेटर एक्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम लोग सारे वर्ड्स नहीं कवर करेंगे, रादर ओनली जो वर्ड्स एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है हम उनको कवर करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स का पहला शब्द है जीनियम। जीनियम का मतलब होता है अ गिफ्ट गिवन टू अ गेस्ट और स्ट्रेंजर। अगर आपके घर कोई आता है, बहुत ही बुरे हालात में है या कुछ भी मांग रहा है और आपने उन्हें थोड़ा सा गिफ्ट दे दिया, खाना पानी दे दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज जीनियम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसका हो जाएगा। द होस्ट ऑफर्ड अ स्मॉल जीनियम टू एवरी विजिटर। जो होस्ट था उसने हर एक विजिटर को छोटा छोटा कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। एज सिंपल एज दैट। चलिए, अगला शब्द है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स गेस्ट्स। बेसिकली जो भी आपके गेस्ट आते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से उनसे पेश आते हैं, आप उनको बहुत ही फेमिलियर और अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं एंड उनकी सेवा करते हैं। दैट इज कॉल्ड बीइंग फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हर जीनियल एटीट्यूड मेड एवरीवन फील एट होम। परफेक्ट। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया आपने प्रोबेबली कहीं और सुना भी होगा, ये अक्सर न्यूज आर्टिकल्स या तो करंट अफेयर्स में आता है। इसका बेसिक मतलब होता है फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। बेसिकली अगर कोई इंसान दूसरे देश से आ रहा है, दूसरे धर्म से आ रहा है, या उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्हें एक स्ट्रेंजर बनाती हैं, और अगर आपको उनसे डर लगता है इस बारे में, इस वजह से, तो उसको जेनोफोबिया कहा जाता है। जनरली जो लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं अब्रॉड, उनको एक बुरे नज़रिया से देखा जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, हमको इनसे डर लगता है, हमको इनसे दूर रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, xenophobia can lead to discrimination and social division. Very obviously, I think it's pretty understood. Also, अगर आपको वर्ड्स याद करने हैं तो इसका एक बहुत ही आसान वर्ड है इनके रूट्स को समझना। रूट्स इज बेसिकली ये वर्ड्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, राइट? ये सारे ग्रीक वर्ड्स है बाय द वे। तो ग्रीक में जेनोस का मतलब होता है फॉरेन पर्सन, राइट? और फोबोस, फोबोस आपने काफी बार सुना होगा, फोबिया, काफी चीजों के फोबिया होते हैं। यहाँ पे भी वही ग्रीक वर्ड का यूज होता है, फोबोस, दैट मीन्स फियर। चलिए अगला शब्द है जेनोफिलिया। जेनोफिलिया का मतलब है लव और एडमिरेशन फॉर फॉरेन कल्चर्स और पीपल। एग्जैक्टली पिछले वाले का ऑपोजिट। पिछले वाले में आपको फॉरेन लोगों से डर लगता है, यहाँ पे आप फॉरेन लोगों को या दूसरे लोगों को बहुत ही एडमायर करते हो, उनके कल्चर को अप्रिशिएट करते हो और उसमें बहुत इंजॉय करते हो, राइट? तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हर xenophilia inspired her to learn French and Korean. उसको दूसरे भाषाओं से, दूसरे देशों के लोगों से इतना प्यार था कि उसने फ्रेंच और कोरियन भी सीख लिया। तो इसका भी रूट कहाँ से आता है? xenos, which is the same thing that means foreign or stranger. And philia, philia का मतलब होता है लव और अट्रैक्शन। तो ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल मत भूलिएगा, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द है जीरेंसिस।
जीरेंसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और बिकमिंग ड्राई। ये जनरली मेडिकल टर्म्स में यूज होता है जब कुछ चीज सूखा पड़ जाता है, राइट, ड्राई हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जीरेंसिस। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोलॉन्ग ड्राउट कॉज्ड जीरेंसिस इन द क्रॉप्स। परफेक्ट, आपको फोटो में भी दिख जाएगा अच्छे से। हमारा अगला वर्ड है ज़ोआनॉन। ज़ोआनॉन का मतलब होता है वुडन आइडल और स्टैचू ऑफ अ डेटी इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस में जो भगवान होते थे जिनकी पूजा की जाती थी, राइट, उनके आइडल को हम लोग ज़ोआनॉन बोलते हैं। तो आपको फोटो में भी दिख जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा द म्यूजियम डिस्प्लेड द एंशियंट ज़ोआनॉन ऑफ अपोलो। परफेक्ट, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगला वर्ड है जाइलोग्राफ। जाइलोग्राफ का मतलब होता है एन एनग्रेविंग और क्रेविंग मेड ऑन वुड। बेसिकली वुड पे बहुत लोग कारीगरी करते हैं, वहां पे डिजाइन्स बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड जाइलोग्राफ। फोटो में भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल है द आर्टिस्ट जाइलोग्राफ ऑफ अ बर्ड वाज ब्यूटिफुली डिटेल्ड। यहाँ पे इसका रूट वर्ड है जाइलोस। जाइलोस का मतलब होता है वुड और टिम्बर। अभी यही जाइलोस शब्द से और भी दो वर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं, आइए उनको देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा जाइलोफेगस। इसका मतलब होता है फीडिंग ऑन वुड। जब कोई भी इंसेक्ट्स जो होती हैं वो वुड पे फीड करने लग जाती हैं, हमने काफी बार दीमक या टर्माइट्स को देखा होगा ये करते हुए, तो वही चीज है। एग्जाम्पल में भी वही दिया है, टर्माइट्स आर जाइलोफेगस इंसेक्ट्स। यहाँ पे भी जाइलोस वुड या टिम्बर से ये शब्द ओरिजिनेट हुआ है। और हमारा आज का आखिरी शब्द है जाइलोस। इसका मतलब होता है अ नेचुरल शुगर फाउंड इन वुड एंड प्लांट्स। वुड को जब आप केमिकली प्रोसेस करते हो तो उससे एक नेचुरल शुगर निकलता है, दैट एग्जैक्टली इज कॉल्ड जाइलोस। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा साइंटिस्ट यूज जाइलोस फॉर मेकिंग इको फ्रेंडली फ्यूल। इको फ्रेंडली फ्यूल बनाने के लिए साइंटिस्ट इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज ऑल, वी आर डन विद लेटर एक्स। कमिंग बैक टू आवर बुक दैट वी हैव जस्ट पब्लिश्ड, इसमें और क्या खासियत है हम आपको बता देते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको लेटर वाइज वर्ड्स मिल जाएंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको हिंदी मीनिंग्स मिल जाएंगे ताकि आप आराम से समझ जाए। You will be getting more examples for real usage. You will be getting exam style questions and previous year SSC vocabulary papers and questions as well. उसके अलावा रिविजन फ्रेंडली लेआउट है ताकि आप आराम से बहुत इजीली समझ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स को। एंड इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टडी बुक। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या तो जो शॉपिंग लिंक्स मेंशन्ड है वहां से भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड फाइनली दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी के अभी जाके बाकी लेटर्स का भी वीडियोस देखिए ताकि यू डू नॉट मिस ऑन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। And yes, please do like, share and comment on this video and subscribe to the channel because we are coming up with a lot of words and a lot of helpful tips for your examinations. Thank you so much for watching and I will see you in the next video.